फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम पैसे की बात करते हैं मगर समझदारी के साथ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के मार्केट अपडेट से। आज मार्केट का ओवरऑल हाल कैसा रहा, क्या वजह बनी आज की तेजी की, कौन से स्टॉक्स ने टॉप परफॉर्मेंस दी और कौन से रहे नीचे, ये सब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या सोच रहे हैं शुरुआत करने की, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बिगिनर्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल है। अब बात करते हैं आज के मार्केट की बड़ी तस्वीर की। आज सेंसेक्स ने लगभग 746 पॉइंट्स की जबरदस्त छलांग लगाई और 80,604.08 पर क्लोज हुआ, जो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस और बाइंग मोमेंटम का क्लियर सिग्नल है। निफ्टी 50 भी अच्छा परफॉर्म करते हुए 221 पॉइंट्स ऊपर 24,585.05 पर बंद हुआ, जिससे मार्केट ब्रेथ और पॉजिटिव सेंटिमेंट का पता चलता है। बैंक निफ्टी ने भी पीछे नहीं रहना चाहा। 505 पॉइंट्स की तेज उड़ान के साथ 55,510.75 पर क्लोज हुआ, जो बैंकिंग सेक्टर में डिमांड और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंडिकेटर्स का प्रूफ है। क्या आपको पता है ये रिकवरी 6 हफ्तों की लगातार गिरावट के बाद आई है? ये बात मार्केट के मूड को अच्छी तरह समझाती है। तो दोस्तों, आज मार्केट में तेजी के पीछे असली वजह क्या थी? चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर्स ने वैल्यू बेस्ड अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना शुरू किया, जिससे बाइंग इंटरेस्ट बढ़ा और इंडाइसेस में एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला। इस वैल्यू बाइंग ने ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को काफी इंप्रूव किया। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर ने इस तेजी में लीड लिया। एसबीआई के स्ट्रॉन्ग Q1 रिजल्ट्स और ब्रोकरेजेस के टारगेट प्राइस बढ़ने से इसका शेयर प्राइस तेजी से उठा, जिसने निफ्टी, पीएसयू बैंक्स और रियल्टी इंडाइसेस को भी बूस्ट दिया। यह पॉजिटिव मोमेंटम ब्रॉडर मार्केट को भी मजबूती देता है और इस मोमेंटम को म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज ने और ताकत दी। एम्फी के मुताबिक जुलाई में इन्फ्लोज 42,702 करोड़ रुपए तक पहुंचे, जो जून के कंपैरिजन में 81% से ज्यादा है। इस फ्रेश लिक्विडिटी ने मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स में बाइंग को एक्सेलरेट किया, जो डोमेस्टिक सेंटिमेंट के लिए बहुत अच्छा साइन है। ग्लोबल क्यूज भी सपोर्टिव रहे। यूरोप और एशिया मार्केट्स में हल्का रिकवरी देखा गया और यूएस रशिया मीटिंग से जियोपॉलिटिकल टेंशंस में थोड़ी रिलीफ की उम्मीद बनी, जिसने इन्वेस्टर्स को रिस्क लेने के लिए कॉन्फिडेंट बनाया। कुछ सेक्टर्स में कंपनी स्पेसिफिक अच्छे रिजल्ट्स ने रैली को और फ्यूल किया। ग्रासिम इंडस्ट्रीज और एसबीआई ने अपने Q1 में एक्सपेक्टेशंस से बेहतर परफॉर्मेंस दिया, जिससे उनके शेयर्स में अच्छी तेजी आई और इंडाइसेस को सपोर्ट मिला। लेकिन पूरा पिक्चर रिस्क फ्री नहीं है। यूएस के टैरिफ पर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और अगस्त के एंड में एडिशनल टैरिफ्स लगने की संभावना है। साथ ही रुपये की वीकनेस और हाई वैल्यूएशंस ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को कॉशियस बना दिया है, जिससे एफपीआईज का बियरिश स्टांस बढ़ रहा है। आगे के दिनों में मार्केट सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा के साथ यूएस इंडिया ट्रेड नेगोशिएशंस पर भी नजर रखेगा। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत के साथ कंजम्पशन स्टॉक्स में पोटेंशियल रैली के चांसेस हैं, जिसे इजी क्रेडिट, बेटर कंज्यूमर सेंटिमेंट और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की तेजी की बुनियाद थी वैल्यू बाइंग, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज और सपोर्टिव ग्लोबल क्यूज। लेकिन साथ ही यूएस टैरिफ्स और एफपीआईज की कॉशन भी देखनी होगी। अगर मोमेंटम बना रहा तो फेस्टिवल सीजन में और तेजी देखने को मिल सकती है। आज के मार्केट सेशन में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, तो वहीं कुछ शेयरों में गिरावट का दबाव बना रहा। सबसे पहले बात करते हैं उन कंपनीज की जिनके शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी आई है। एचबीएल इंजीनियरिंग के शेयर्स में लगभग 14% की बढ़ोतरी हुई है। इसका मुख्य कारण कंपनी के मजबूत फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। कंपनी ने पिछले साल की तुलना में अपने प्रॉफिट में 79% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है, जो बढ़ते हुए रेवेन्यू और घटते हुए एक्सपेंसेस का परिणाम है। इस बेहतर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाया और शेयर प्राइस 13.03% बढ़ा। इसके बाद पेटीएम के शेयर्स में लगभग 5.6% की तेजी देखने को मिली है। पेटीएम के शेयर्स बढ़ने का कारण चीन की एंट ग्रुप द्वारा भारत में पेटीएम में अपनी 5.84% ओनरशिप बेचने की खबर है। इस ओनरशिप की सेल ने कंपनी की इंडिपेंडेंस और भविष्य में ग्रोथ की संभावनाओं को लेकर इन्वेस्टर्स में पॉजिटिव सेंटिमेंट पैदा किया। पॉलिसी बाजार के शेयर्स में भी लगभग 5.15% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इसके पीछे कोई खास न्यूज या इवेंट सामने नहीं आई है। ये तेजी संभवतः सामान्य मार्केट ट्रेंड और इन्वेस्टर्स के पॉजिटिव आउटलुक का परिणाम है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयर्स में करीब 4.92% की तेजी आई है, लेकिन इसके पीछे भी कोई स्पेसिफिक न्यूज नहीं है। ये भी सामान्य मार्केट की अच्छी कंडीशन और इन्वेस्टर्स के भरोसे की वजह से हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स में भी लगभग 4.83% की ग्रोथ देखने को मिली है।
हालांकि इस बढ़ोतरी के पीछे कोई विशेष न्यूज़ नहीं है, ये सामान्य मार्केट के साथ पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट का परिणाम हो सकता है। अब बात करते हैं उन कंपनीज की जिनके शेयर्स में गिरावट आई है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर्स में 14.06% की तेज गिरावट हुई है। इसका मुख्य कारण कंपनी द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए अपने गाइडेंस में भारी कटौती करना है। इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने स्टॉक की प्राइस टारगेट भी कम कर दी है, जिससे इन्वेस्टर्स के बीच नेगेटिव सेंटिमेंट बन गया है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के शेयर्स में लगभग 6.45% की गिरावट आई है। इसके पीछे कोई खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये गिरावट सामान्य मार्केट प्रेशर और इन्वेस्टर्स की नेगेटिव थिंकिंग का असर हो सकता है। एम्बर इंडस्ट्रीज के शेयर्स में करीब 6.01% की कमी आई है। इन्वेस्टर्स की चिंताएं बढ़ी हैं क्योंकि ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टिगेट ने कंपनी के कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस के लिए अपने प्राइस अर्निंग रेशियो के टारगेट को 40 गुना से घटाकर 35 गुना कर दिया है। इससे इन्वेस्टर्स की परसेप्शन प्रभावित हुई है। वोल्टास के शेयर्स में करीब 4.58% की गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में प्रॉफिट में 58% की कमी है, जो मुख्य तौर पर एयर कंडीशनर की कमजोर सेल्स की वजह से हुआ है। इस रिजल्ट ने इन्वेस्टर्स के बीच चिंता बढ़ाई है, जिससे शेयर प्राइस नीचे 4.58% गिरा है। अंत में इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के शेयर्स में भी लगभग 4.58% की गिरावट देखी गई है। हालांकि इसके पीछे कोई स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है, ये डिक्लाइन मार्केट के सामान्य प्रेशर और इन्वेस्टर्स की नेगेटिव थिंकिंग का असर हो सकता है। सेक्टर वाइज बात करें तो बैंकिंग सेक्टर स्पेशली पीएसयू बैंक्स ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। मिड कैप और लार्ज कैप सेगमेंट्स में भी बाइंग प्रेशर था, जो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को अपलिफ्ट करता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मिक्स ट्रेंड रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल्टी सेक्टर्स में रिकवरी देखी गई, जबकि टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर्स में स्टेबिलिटी बनी रही। समरी, आज के सेशन में बैंकिंग सेक्टर ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, खासकर पीएसयू बैंक्स जैसे एसबीआई ने मजबूत तेजी दिखाई। मिड कैप और लार्ज कैप सेगमेंट्स में भी अच्छा खरीदारी दबाव देखने को मिला, जिससे ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट बेहतर हुआ। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में मिक्स ट्रेंड रहा, जहां वोल्टास के शेयर नीचे गए लेकिन कुछ अन्य कंपनियां स्थिर रहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल्टी सेक्टर्स में भी सुधार का रुख देखा गया, जो ब्रॉडर मार्केट की मदद कर रहा है। टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में खास तेजी नहीं आई, लेकिन स्थिरता बनी रही। एसेट मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड इनफ्लोज की बढ़ोतरी से फाइनेंशियल सेक्टर को सपोर्ट मिला। कुछ खास माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी सुधार दिखा, खासकर ग्रासिम इंडस्ट्रीज की बेहतर रिपोर्ट के चलते। कुल मिलाकर बाजार में अधिकांश सेक्टर्स में मजबूती देखी गई, जबकि कुछ कंज्यूमर और कंस्ट्रक्शन से जुड़े शेयरों में दबाव रहा। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें, और अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। उसमें हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाया गया है। कल सुबह मिलते हैं प्री मार्केट एनालिसिस के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।